गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में नचिकेता पाठ पढ़े थे। नचिकेता मैंने आप लोगों को पाठ समझाया था कि ये वाजश्रवा एक ऋषि रहते हैं। वो अपने घर में यज्ञ का आयोजन करते हैं और यज्ञ के पूर्णाहुति के समय में जब पूर्ण होता है तो पंडितों को जो यज्ञ करा रहे थे उनको दान के रूप में अपने घर की जो गाय रहती है, जो नर दूध देने वाली बूढ़ी गाय रहती है, उसको दान के देते हैं। यह देखकर उनका पुत्र जो है नचिकेता, उसको अच्छा नहीं लगता है और वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, दान में तो अपनी प्रिय वस्तु दी जाती है और आपका सबसे प्रिय कौन है? मैं हूँ। तो इसलिए आप मुझे किसको दान में देंगे? ऐसा जब प्रश्न करते हैं नचिकेता, तो 2 बार 3 बार प्रश्न करते हैं तो पिताजी उनके गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा कर बोलते हैं, तुमको मैं यमराज को दूंगा। यह बात सुनते ही नचिकेता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। वहां यमलोक में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि यमराज अनुपस्थित रहता है और वहां पर वो खड़े यमराज का इंतजार करते हैं। 3 दिन तक वो लगातार खड़े रहते हैं। यमराज जब आता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो अपने बताता है कि पिता ने मुझे गुस्से में आपके पास आने के लिए बोला, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर यमराज जो है उसको उसकी पितृ भक्ति पर प्रसन्न हुआ कि कितना बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यह यमलोक तक आ गया। तो वो 3 दिन तक भूखा प्यासा वहां खड़ा था। उसे देख करके यमराज ने बोला कि तुम कोई मुझसे 3 वर मांगो। 3 वर मांगो, क्योंकि 3 दिन तक वो खड़ा भूखा प्यासा था, इसलिए 3 वर मांगने के लिए बोला। तो 3 वर मांगने में नचिकेता ने बोला कि पहला वर मुझे दीजिए कि मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न हो जाएं, और दूसरा वर कि स्वर्ग प्राप्ति का उपाय, किस उपाय को किया जाए कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, और तीसरा वर जो मांगा वो था आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मीन्स आत्मा का ज्ञान। यह सुनकर पहला तो उसके जो मांगे रहते हैं वर उसको दे देते हैं कि जाके पिताजी ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी तुमको जाते ही गले लगा जाएंगे, सारी गुस्सा भूल जाएंगे। दूसरा वर भी उसको स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताया, और तीसरा वर जब जो था वो था आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो उसने कहा कि आत्मा न मरती है न जीती है, आत्मा अमर है, यह नश्वर है और निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। सब ज्ञान की बातें आत्मा के विषय में बताया और बोला आत्मज्ञान सबको नहीं होता, वो सिद्ध पुरुष को होता, जो समाधि लेते हैं या जो बहुत तप करते हैं उनको, तो उनके पास जाओगे तो तुम्हें आत्म का ज्ञान मिलेगा। यह यमराज ने कहा और उनकी बातों को सुनते हुए वह क्या किया, सिद्ध पुरुष के पास गया। सिद्ध जो ऋषि मुनि थे उनसे ज्ञान प्राप्त करके वो एक प्रसिद्ध ज्ञानी हो गया नचिकेता। ठीक है, तो ये हम लोग कहानी को पढ़ लिए। नचिकेता यमराज के उपदेशों को समझे और उसी प्रकार उसका आचरण किया और बड़ा होकर बहुत बड़ा ऋषि और धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, नचिकेता कहानी हमारी पूरी हो गई है। अब हम लोग प्रस्तुत कहानी के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, पाठ चर्चा में पहला है क प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये शब्दार्थ मैंने लिखा था पाठ के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में पहला क्या है कि यज्ञ का आयोजन किसने किया? क का पहला यज्ञ क्या किसने किया? वज्रश्रवा ऋषि ने। किसने किया? वज्रश्रवा ऋषि यज्ञ का आयोजन किए। नचिकेता के बार बार पूछने पर पिता ने क्या कहा? क्या कहा? मैं तुझे यमराज को देता हूं। यमराज को देने को। पिता से विदा लेकर नचिकेता कहाँ गया? कहाँ गया पिता से विदा लेकर? पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यमलोक। थर्ड का क्या होगा?
यम लोभ गया। ठीक, नेक्स्ट है 4, नचिकेता ने यमराज से कितने वर मांगे? कितने वर मांगे थे? 3 वर। 3 वर मांगे थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर। ये सारे एक शब्द में उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट है ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। पहला है, यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा ने क्या किया? यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा ऋषि ने क्या किया कि अपने घर की जो बूढ़ी गाय थी, दूध न देने वाली, दुर्बल, कमजोर, उन गायों को दान के रूप में दिया। दूसरा प्रश्न है, यमराज ने नचिकेता से 3 ही वर मांगने के लिए क्यों कहा? 3 ही वर मांगने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा यमराज के दरवाजे पर, द्वार पर खड़ा था। इसीलिए यमराज जब लौट कर आया तो जब देखा कि वो 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहा था, तो उसने उससे 3 वर मांगने को कहा। यमराज ने आत्मा के बारे में क्या बताया? क्या बताया यमराज ने आत्मा के बारे में? आत्मा अजर है, अमर है, निर्गुण है, निराकार है। ठीक है, इसका कोई आकार नहीं है, न जीती है न मरती है। सारी बातों को आत्मा के बारे में यमराज ने नचिकेता को बताया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, पाठ के आधार पर नचिकेता के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। नचिकेता कैसा था? पितृभक्त था? किस प्रकार का उसका चरित्र था? इसको हमें लिखना होगा प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए मीन्स मेल कीजिए। प्रश्न देखिए, क ख विस्तार से उत्तर था ग। ठीक है, ग सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी में, बुक में भी कंप्लीट करेंगे, मेरे साथ में ही लिखिए। पहला सुमेलित कीजिए में क्या है? पिताजी कौन थे? पिताजी, तो पिताजी थे कौन? वाल। पिताजी कौन थे? पिताजी वाजश्रवा, वाजश्रवा थे। नेक्स्ट है दूसरा, द्वितीय वर। द्वितीय वर क्या मांगा उसने? द्वितीय वर मांगा स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति का उपाय, कि किस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक, तीसरा है पुत्र। पुत्र कौन का नाम क्या था? नचिकेता। पुत्र के लिए नचिकेता। आप मैच करेंगे, मैं सामने सामने आंसर लिख दे रही हूँ, आप अपनी पुस्तक में मैच करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मृत्यु के देवता कौन थे? मृत्यु के देवता यमराज। मृत्यु के देवता यमराज। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, वर। वर कितने मांगे थे उसने? वर 3। बच्चों मैं आंसर सामने लिख दी हूँ, आप अपनी पुस्तक में मैच कर लीजिएगा सही आंसर के सामने। नेक्स्ट है घ, चिंतन अनुचिंतन। चिंतन अनुचिंतन में ये इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। घ के बाद ये घ है, घ था ये, अब घ लिखिए। घ लिखेंगे। देखिए, गुरु भक्त। गुरु भक्त कौन था? गुरु भक्त थे एकलव्य। एक लव्य। ठीक है, और नेक्स्ट है पितृभक्त। पितृभक्त कौन था? परशुराम। अभी बताऊंगी इनके बारे में। थर्ड है मातृभक्त। मातृभक्त ध्रुव। ये हमारे महापूर्वज थे। मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार, माता और पिता दोनों के भक्त। भक्त
श्रवण कुमार। ठीक है, श्रवण कुमार को पता है स्टोरी इनकी कि अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर लेकर के तीर्थ कराने गए थे। श्रवण कुमार, ध्रुव अपनी माता के भक्त थे, परशुराम पितृ भक्त थे। पितृ के आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने अपने माँ का भी वध कर दिया था। गुरु भक्त थे एकलव्य, जो एकलव्य जो की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या उसी से निशाना सीखा। एकलव्य की का चित्र बनाकर उसी से अपने गुरु को गुरु मानकर अपनी धनुर्विद्या को सीखा। तो एकलव्य गुरु भक्त थे और पितृभक्त परशुराम थे, मातृभक्त ध्रुव और मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा चिंतन। भाषा चिंतन में अपनी बुक में देखिए, भाषा चिंतन। ठीक है, भाषा चिंतन में पहला है कि उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। तो च में क्या होगा? उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। च उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक, क्या होगा? पहला है विनम्र। पहला विनम्र का वी उपसर्ग है। ठीक है, और उपसर्ग केवल अलग करना। पहला वी, दूसरा होगा अनुमति का अनु, केवल उपसर्ग अलग करना है। ठीक है, तीसरा होगा प्र का प्रयोजन का प्र, चौथा निर्बल का निर, और पांचवा कर्तव्य का पांचवा प्रलोभन का प्र। ठीक, पहला विनम्र है, वी उपसर्ग, वी नम्र, नम्र मूल शब्द है, वी उपसर्ग है। अनुमति, अनु उपसर्ग है और मति जो है मूल शब्द है। प्रलोभन प्रयोजन, प्र उपसर्ग है, योजन मूल शब्द है। निर्बल निर उपसर्ग है और बल मूल शब्द है। और लास्ट है प्रलोभन, प्र उपसर्ग है। ठीक, दूसरा देखिए, यहाँ पर उपसर्ग है, यहाँ पर प्रकृत प्रत्यय। प्रकृत प्रत्यय मतलब प्रकृत प्रत्यय अलग करना है, यानी मूल शब्द और प्रत्यय। प्रकृत मतलब मूल शब्द। ठीक है, तो छ का प्रकृत प्रत्यय अलग करना है, छ है। ठीक, छ का देखिए, संसार, सांसारिक। पहला है सांसारिक, तो संसार प्लस इक, ये मूल शब्द है संसार, और इक जो है प्रत्यय है। दूसरा है कृपणता, तो कृपण धन ता। तीसरा है दयालु, दया धन लू। चौथा है दयालु, दया धन लू। धार्मिक, धर्म प्लस एक, धार्मिक, धर्म मूल शब्द है, धर्म से ही धार्मिक बना है। कर्तव्य, क्री प्लस तब, क्री धन तब। देखिए, संसारिक, सांसारिक, सांसारिक जो है संसार से ही बना, तो संसार प्लस एक कृपणता, कृपणता कृपण से बना है, तो कृपण मूल शब्द हो गया और ता प्रत्यय हो गया, यानी प्रकृति यानी मूल शब्द और प्रत्यय। दयालु, दया से बना है, दया धन लू। धार्मिक, धर्म प्लस एक। कर्तव्य, क्री धन तब, कर्तव्य। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ज, समास विग्रह करके लिखिए। समास विग्रह करके लिखिए ज। इसको आप अपने बुक में कंप्लीट करेंगे, देख करके बोर्ड पर से इरेज कर दे रही हूँ। देखिए बच्चों, ज है समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह करना है। इसमें क्या है? अजर अमर। अजर अमर का क्या होगा? पहला अजर और अमर, अजर और अमर।
दूसरा है ब्राह्मण कुमार, तो ब्राह्मण का दूसरा का होगा ब्राह्मण का कुमार। तीसरा है यमलोक, यम है जो लोग, यमलोक, यम है जो लोग, यमलोक मतलब मृत्यु लोक, ठीक है। तो यम का जो है मृत्यु का लोक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यमलोक। यम है जो लोक यानी यमलोक, ठीक है। फोर्थ देखिए पितृभक्ति, तो पितृ की, पिता की भक्ति, पितृ की भक्ति। और लास्ट है भूखे और प्यासे, भूखे और प्यासे, भूखे और प्यासे। ये आपका समास विग्रह है बच्चों। 6 में देखिए इन शब्दों की सहायता से नए शब्द बनाए, कुछ शब्द दिए हैं उनकी सहायता से आपको नए शब्द बनाने हैं। यज्ञ, आप चाहे तो अपनी पुस्तक से सेंटेंस लेके बना सकते हैं या खुद से अपने मन से भी बना सकते हैं। तो यज्ञ से एक वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। दूसरा है स्वर्ग, स्वर्ग से भी एक सेंटेंस बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पितृ, प्रिय, प्रिय से एक सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। प्रिय प्यारा, जो सबसे प्यारा होता है यज्ञ, उससे एक वाक्य बनाएंगे और पूरा करेंगे। वर, वर मांगना मतलब एक वर मांगो, हमसे बोले थे ना 3 वर मांगो, तो वर होगा। कृपा, किसी पर दया करना, कृपा करना, तो कृपा से वाक्य बनाएंगे। तो ये सारे वाक्य बनाने, ये आप स्वयं से वाक्य बनाएंगे, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। आप पहले आप अपनी पुस्तक पूर्ण करेंगे, फिर पाठ के, सबसे पहले इसमें जीवन परिचय नहीं है पाठ का, तो पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे, एक शब्द में उत्तर लिखेंगे, विस्तार से उत्तर लिखेंगे और सुमेलित कीजिए, यानी पाठ चर्चा मीन्स पाठ चर्चा के जो भी एक्सरसाइज होगी वो कॉपी में होगी। तो पाठ चर्चा की एक्सरसाइज नंबर क, ख और ग है। ये सारे आप अपने 3 एक्सरसाइज अपने कॉपी में लिखेंगे। इसका मैं PDF बना के आप लोगों को दूंगी बच्चों। और अगली क्लास में हम लोग पाठ 3 मित्रता का अध्ययन करेंगे। बच्चों पाठ आज का कंप्लीट हो गया। आप सुंदर, साफ एवं सुंदर अक्षरों में लिख करके अपनी कॉपी पूर्ण करें। धन्यवाद।